सबका बाबा रामदेव बाबा। देखिए, हमारा देश हमेशा से तपस्वी, साधु, महात्मा, गुरुजनों का रहा है और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के लोगों को दिशा दे रहे हैं। इनफैक्ट पहले के जमाने के मुकाबले अभी बहुत आसान हो गया है लोगों तक पहुंचना। जस्ट वन क्लिक और आप किसी का भी विचारों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और उतना ही आसान बाबा बनना भी हो गया है। राधे राधे। मुझे पता है अभी आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मोटे तू तो वृंदावन 80 महीने चला जाता है, पर कोई बात नहीं। देखिए, कोई बच्चा है या बड़ा है उससे मुझे मतलब नहीं, मतलब इससे है कि हकीकत क्या है। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जितना ही हमारे पास ऑप्शन होता है उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन जेन्युइन है, कौन फ्रॉड है, किसकी बातें हमारे लिए सही है, किसकी बातें हमारे लिए खराब है, किसका क्या इंटेंशन है, कौन टेंशन देने वाला है, कौन टेंशन लेने वाला है। मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और आज की वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। देखिए, बचपन में हमें गुरु शब्द का अर्थ ये पढ़ाया गया है कि अंधेरे से प्रकाश की ओर लाने वाले को हम गुरु कहते हैं। मतलब ये है कि जो हमारे दिमाग में और क्लियरिटी डाले, हमारा विजन क्लियर करे, उसे ही गुरु कहेंगे। पर अभी इंटरनेट के समय में बहुत सारे ऐसे गुरुजी हैं जिनके पास लोग अपनी जिंदगी के बेचैनी, समस्याओं, दुखों को लेकर जाते हैं, उनसे सवाल करते हैं। तो पहले तो गुरुजी उसकी बेइज्जती करते हैं। अब किसी दुखी व्यक्ति का मजाक बनाना मतलब उसके घाव पे नमक छिड़कना। मजाक बनाने के बाद वो अपने 2-4 थेसिस ऐसे ऐसे लंबे लंबे फेंक के मारेंगे कि वो आदमी कंफ्यूज हो जाए। फिर कंफ्यूजन के बाद उसमें अगर क्लियरिटी नहीं समझ में आई तो या तो आदमी बोल देगा कि हाँ समझ गया मैं, ऐसे ही बहाने बना के बैठ जाएगा, या फिर अगर उसने और प्रश्न कर दिया कि नहीं समझ में आया तो फिर वो अपने 2-4 अचीवमेंट गिनाएंगे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, हमारे साथ जुड़े रहो, कोर्स वीर्स ज्वाइन कर लो, तुम अभी उस काबिल ही नहीं हो कि इन बातों को समझ पाओ, और उसको बैठा देंगे। लो भैया, हम तो आए थे इतने दूर से गुरुजी के पास अपना जिंदगी का कंफ्यूजन क्लियर करने, गुरुजी ने 2-4 कंफ्यूजन और दे के बैठा दिया। जैसे अभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई तू कहना क्या चाहता है, गुरुजी के पास जाना है या नहीं जाना है, किसी का प्रवचन सुनना है या नहीं सुनना है। रुकिए, थोड़ा ठहरिए, मैं बताता हूँ। तो सवाल है कि ऐसे गुरुजी लोगों की जरूरत क्यों है? एज ए ह्यूमन आपको जरूरत क्या है? खाना, कपड़ा, मकान, शरीर के लिए इतना काफी है। उसके ऊपर जो भी है आपको वो सब फील के लिए चाहिए। थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबिलिटी आपको शारीरिक तौर पे बढ़ा सकता है, लेकिन उसके बाद सब मेंटली फील चाहिए। मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसे, मेरे पास ये है वो है, और ये सब चीजें एंडलेस है। एक बहुत ही अच्छा एक पिरामिड स्ट्रक्चर, आप इस वीडियो को पॉज करके इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। इंसान नीचे से ऊपर की ओर जाता है। हालांकि हो सकता है कोई कोई इसमें से एक आध लेवल स्किप कर दे, लेकिन सबके साथ यही अप्लाई होता है। पर मैं अपने तरीके से आपको फास्ट फॉरवर्ड में समझाता हूँ। तो देखिए, हम जिंदगी में जब अपने खाने पीने वाला नीड्स पूरा कर लेते हैं, रहने का लाइफस्टाइल सब मेंटेन कर लेते हैं, उसके बाद हमें भूत चढ़ता है अमीर बनने का। फिर उसके लिए भी मेहनत करते हैं, फिर एक पर एक चीजें पाए, फिर जो जो ड्रीम होता है उसको पूरा करते जाते हैं। गाड़ी और बड़ी गाड़ी, घर, बंगला, शादी, रिलेशनशिप, बहुत सारी चीजें आती है। आप इन सब चीजों को जितना जल्दी लाइफ में लाते जाते हैं, जिंदगी आपसे और ज्यादा डिमांड करने लगता है, आपका और ख्वाहिशें बढ़ जाती है, आप और बड़ी बड़ी चीजों की ओर देखने लगते हैं। ये सब करते हुए जब आप रात को सोने जाते हैं तो आपका नींद कम हो जाता है, आप सोचने लगते हैं। फिर आपको ध्यान आता है कि वो पुराना छोटा सा घर का एक सस्ता सा बिस्तर पे जो नींद आता था वो इस महंगे वाले बिस्तर पे आ नहीं रहा है। इट मीन्स बिस्तर के प्राइस से हमारे चैन के नींद का कोई लेना देना नहीं है। शरीर को कपड़े चाहिए, उसको नहीं पता कि उसका क्या प्राइस है। शरीर को अच्छा भोजन चाहिए, उसको नहीं पता कि वो आपके किचन में पका है या फिर आपने ताज होटल से मंगवाया है। जब ऐसी सवाल आपको परेशान करने लगती है और जब आप इसका तलाश करना शुरू करते हैं, तब आप मुड़ जाते हैं आध्यात्म की तरफ। आप पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढने लगते हैं। फिर आप जिन धार्मिक ग्रंथों को कथा कहानी मात्र समझ के छोड़ दिया करते थे, उसको आप समझने लगते हैं, उसको आप डिकोड करने लगते हैं। आप कोशिश करने लगते हैं कि भाई है क्या ऐसा चीज जो इतने लोग इसके पीछे पागल हैं। फिर आपकी मुलाकात बहुत सारे विद्वानों से होती है, किसी से किताब के रूप में, किसी से इंटरनेट के माध्यम से और किसी से फेस टू फेस। तो सवाल ये है कि क्या उसको वो चीज मिल जाती है जिसकी वो तलाश कर रहा है? जवाब है हाँ, लेकिन अगर वो सही दिशा में गया हो तो फिर से एक सवाल है कि भाई सही दिशा है क्या? थोड़ा और ठहर जाइए। हालांकि अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा, परमात्मा, जीवन, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करना।
लेकिन अध्यात्म के साथ चमत्कार भी आ जाता है, और अगर वो चमत्कार के चक्कर में पड़ जाता है फिर वो डिपेंडेंट हो जाता है सामने वाले पे। ट्रांसपेरेंसी ज्यादा कुछ रहती नहीं है। जैसे एक डॉक्टर और मरीज के बीच यही होता है कि डॉक्टर जो बोल देता है मरीज को मानना पड़ता है, डॉक्टर जो बोलता है वो करना पड़ता है, जितना पेमेंट बोलता है उतना उसको करना पड़ता है, जो खाने को बोलता है उसको खाना पड़ता है। तो यहाँ पे ठगी, स्कैम और बहुत सारी चीजें होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो क्या मैं चमत्कार को नाकार रहा हूँ? नहीं। देखिए, सबकी प्रॉब्लम एक जैसी नहीं होती, इसलिए सबका सॉल्यूशन भी एक जैसा नहीं होगा। क्या आपने नीम करौली बाबा के बारे में सुना ही होगा। उनसे मिलने स्टीव जॉब आए थे, और फिर स्टीव जॉब के रिकमेंड करने के बाद मार्क जुकरबर्ग वो भी कैंची धाम आके गए। अब देखिए, भारतीय चीजों पे विश्वास दिलाने के लिए जब तक हम अंग्रेज लोगों का नाम नहीं लेते हैं भरोसा नहीं होता है लोगों को। तो अपने लोकल लेवल पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी, आपके साथ भी कुछ ऐसी चीजें हो गई होंगी जो साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। एक उदाहरण मैं बताता हूँ। मेरे इधर एक होता है, वो एक आंटी होती है जो कीड़ा झाड़ती है ऐसा। तो वो क्या करती है, ऐसा घास लेती है और ऐसे मुंह पे मारती है, और सामने में नजर के सामने जिंदा कीड़ा गिरता है और वो चलता है। लिटरली हाथ वाथ देखने पे खाली रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं दिखता है कि वहाँ पे कुछ तो ऐसा कर दिया गया। और ये चीजें मैं बचपन से देख रहा हूँ, कई बार देखा है, समझ में नहीं आता है। एकदम नजर के सामने उस घास के बीच से कीड़ा गिर जाता। मैं खुद साइंटिफिक माइंडसेट का आदमी हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा दिमाग भी हिल जाता है। खैर, अपना इस तरह का अनुभव कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर जाइएगा। लीजिए, फिर से कंफ्यूजन। भाई, चमत्कार के पास जाना है या किसी बाबा के पास जाना है या किसी का ज्ञान लेना है या कोई गुरुजी तलाशना है या फिर किताब पढ़ना है, करना क्या है ये तो बता दे। यही सवाल चल रहा है ना आपके मन में? थोड़ा रुकिए, बताता हूँ। देखिए, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी बेचैन दुखी आदमी का कहीं कोई चमत्कार से, कोई पूजा से, कहीं मंदिर जाने से, किसी गुरुजी से ज्ञान लेने से, कोई साधु संत का आशीर्वाद लेने से शांति मिलता है। आफ्टर ऑल मुद्दा ये है कि किसी बेचैन आदमी को जहाँ पे शांति मिलता है वो चीज सही है, बात खत्म। आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तू अंधविश्वास फैला रहा है। भैया, क्वांटम फिजिक्स कहता है कि आप लोग जो सोच सकते हैं वो सब हो सकता है, सब हकीकत है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह के बारे में अगर आपको पता होगा तो भाई कुल मिला के आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई तू तो और ज्यादा कंफ्यूज करते जा रहा है। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, आलसी नहीं होना है। ना ही मेरे भरोसे बैठना है, ना ही किसी गुरुजी के भरोसे बैठना है, ना ही किसी किताब के भरोसे बैठना है। आपकी जिंदगी का प्रॉब्लम है, आपको भेजा खपाना पड़ेगा, आपको ही सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। आप किसी का सहारा ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, लेकिन एक्शन और डिसीजन हमेशा आपका होना चाहिए। जिस दिन आपने एक्शन और डिसीजन दूसरे के हाथ में थमा दिया, बात खत्म। देखिए, आप किसी भी गुरुजी को मानते हैं, सुनते हैं, तो सबसे पहले उनको, गुरुजी से पहले उनको मानिए कि वो एक हमारे और आपकी तरह इंसान है। वो भी जिंदगी को समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ और आप भी समझ रहे हैं। हो सकता है वो इस रेस में बहुत आगे निकल गए हो और आप पीछे हो, बट दोनों सेम ही पाथ पे चल रहे हैं। जो आगे है उनसे रास्ता पूछना है, और हमें भी अगर चलना हो तो चलना है। सवाल यही आता है कि सच में जो आगे है वो आगे है भी या नहीं। वही बात है, अपना दिमाग लगाना है आपको। तो जब तक आप किसी गुरुजी को एज ए एक ह्यूमन नहीं मानेंगे, तब तक आप उनके अंधे फॉलोअर हो जाएंगे। और जब आंख बंद करके आप किसी पे भरोसा करने लगेंगे, तो हो सकता है अगर उनका इंटेंशन गलत निकले तो आपका फायदा उठा सकते हो सकता है वो आदमी बहरूपिया निकले, वो अंदर से गलत हो, तो आपके साथ कब स्कैम हो जाएगा, कब विश्वासघात हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो भी गुरु है, जो भी ज्ञान दे रहे हो, आदर के पात्र है, सम्मान के पात्र है। आप उनका सम्मान करिए, रिस्पेक्ट करिए, सब करिए, पर उनको एक इंसान ही मान के चलिए। तभी आप इतना ओपन हो पाएंगे कि आप उनके बताए हुए चीजों पे भी अपना दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे कि क्या ये सही है। गड़बड़ लगेगा तो उस चीज पे आप दूसरे लोगों का विचार सुनेंगे, फिर अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को ऐड करेंगे। जब इतना सारा चीज प्रोसेस करेंगे तो आपका दिमाग में एक फिल्टर लेयर लग जाएगा। फिर आपका जो फालतू चीज़ें हैं वो दिमाग आपका फिल्टर करके बाहर छोड़ देगा, जो काम की चीज़ें वो अंदर लेगा, वो आपको अलाउ करेगा, उस टाइप से आप एक्शन लेने पे प्रोत्साहित करेगा। रियल तरीका तो यही है भाई। और इतना कुछ करने के बाद भी कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, लेकिन जरा सोचिए कि आप आंख बंद करके किसी पे भरोसा कर रहे हैं, जो बता रहा है वो करे जा रहे हैं, तो फिर आपके साथ क्या हो जाएगा पता नहीं। देखिए, मैं एक आध दो उदाहरण दे दूंगा, नाम नहीं बोलूंगा मैं ज्यादा। एक घटना तो आपको मालूम होगा, हाथरस में जो कि 122 लोगों की मौत हो गई। भोले बाबा करके कोई एक प्रवचन करता है, उनके पैर छूने के लिए भगदड़ मची थी। अब देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है।
कहीं पे प्रवचन होती है वहाँ पे ज्ञान लेने देने की बात होती है, और यहाँ पे इतना एक्सट्रीम चमत्कार हावी है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सच में गलत हुआ है। अब देखिए, बाबा लोगों में भी कैटेगरी होती है, एक होते हैं गरीब लोगों के बाबा, एक होते हैं अभी युवाओं के बाबा, एक होते हैं अमीर लोगों के बाबा। तो जो फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल करने वाले लोग होते हैं, मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, उनको चमत्कार में बहुत जल्दी भरोसा हो जाता है, और फिर वो किसी भी बाबा से कनेक्ट करते हैं तो उनसे ज्ञान कम और चमत्कार की उम्मीद ज्यादा करते हैं। इसके कारण ऐसी चीजें हो जाती है। तो ऐसी जगहों पे बाबा की जिम्मेवारी होती है कि सही इन्फॉर्मेशन, सही इन्फ्लुएंस लोगों को करे। पर भाई इन सब चीजों में बहुत सारी चीजें शामिल है, पैसे, ये वो। पर आप इसको एकदम से नकारना चाहे तो वो इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि भाई हर किसी के जिंदगी में बहुत संघर्ष है, बहुत पेन है, और उसको कहीं पे जाके अगर अच्छा महसूस होने लगता है ना, तो फिर वहां के लिए उसके मन में एक श्रद्धा हो जाता है, और जब श्रद्धा बहुत ज्यादा हावी हो जाता है और आंखें बंद हो जाती है तो फिर गलत होने का चांसेस बढ़ जाता है। पर इस वीडियो को देखने वाले लोग दिमाग लगाते होंगे और उनके बाबा थोड़े से अलग होंगे, तो मुझे उनके बारे में ज्यादा बात करना है। देखिए, इस दुनिया में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, हर कोई अलग है और हर किसी की जिंदगी का रिक्वायरमेंट अलग है, हर कोई अलग अलग स्किल रखता है, और हर कोई जब अलग अलग स्किल रखता है तो उसके हिसाब से हर किसी का गुरु, सीखने वाला और सोर्स ऑफ नॉलेज अलग अलग हो सकते हैं। और ये बात आम जनता पे ही नहीं लागू होती, ये बात बाबा लोगों पे भी लागू होती है, क्योंकि बाबा लोगों से कोई भी कुछ भी पूछ देता है और वो किसी भी बात पर ज्ञान दे देते हैं, और यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे अभी बिस्किट वायरल हुआ था, बिस्कुट जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो सकता है इस बात पे आप इनके मजे भी लिए हो, लेकिन पर क्या पता आपके पास भी इस तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा हो और आप स्ट्रांगली बिलीव कर रहे हो और आपको पता भी नहीं चल रहा हो। एक मैं डिकोड करने की कोशिश करूंगा। देखिए, अभी के समय में एक बहुत ही बड़े इंटरनेट गुरु हैं, बाबा हैं, पॉपुलेशन पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं, हर किसी को बोलते हैं कि तुम्हारे जीने में प्रकृति का बहुत ज्यादा दोहन है, इसलिए शादी मत करो, बच्चे मत करो, प्लेनेट का दोहन मत करो। अब ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, इसको लोग फॉलो भी करते हैं, उनको लगता है क्या ही मैं इस प्रकृति के लिए कर रहा हूँ, मैं तो एकदम से महान व्यक्ति हूँ। लेकिन ठहर जाइए, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स नाम का भी कोई चीज होता है। इस चक्कर में देश के देश लुट गए हैं। आपको याद होगा कि चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया था। उसके बाद क्या हुआ? चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया था, जिसके कारण उसको क्या नुकसान देखने को मिला और उसके बाद वो क्या स्टेप्स ले रही है अभी। चीन की 1 चाइल्ड पॉलिसी का उद्देश्य जनसंख्या करना, लेकिन इसके कई कालिक नकारात्मक प्रभाव। पहला नुकसान ये हुआ कि देश में जनसंख्या असंतुलन बढ़ा, क्योंकि कई परिवार लड़कियों की तुलना में लड़कों को प्राथमिकता देते थे। इस वजह से चीन में लिंग अनुपात काफी बिगड़ गया और कई लड़कियों का जन्म के बाद गर्भपात या छोड़ दिया जाता था। दूसरा बड़ा नुकसान ये हुआ कि कार्यशील जनसंख्या, वर्कफोर्स घटने लगी और बुजुर्गों की संख्या बढ़ने लगी, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ गया। इस पॉलिसी को वर्ष 2027 में खत्म कर दिया गया और चीन ने 2 बच्चों की नीति अपनाई। फिर 2021 में इसे 3 बच्चों तक बढ़ा दिया। इसके साथ ही चीन ने कई प्रोत्साहन योजनाएं शुरू, जैसे कि मातृत्व अवकाश, बच्चों की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता और शिक्षा सुविधाओं में सुधार, ताकि परिवार अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित हों। ChatGPT था भाई। देखिए, स्क्रीन पर आपको कुछ फुटेज दिख रहे होंगे, आप इसको समझिए देख के। मैं आपको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट इनका तो कहना है कि भैया एकदम से सब कुछ छोड़ ही दो, लेकिन अगर हम 1 चाइल्ड पॉलिसी को भी लेकर चलते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले तो लोग लड़के को प्रेफरेंस देने लगेंगे और लड़कियों को नहीं देंगे, जिसके कारण असंतुलन से लेकर और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। आपको ChatGPT में जैसे आपको सुनाई दिया। दूसरा, पॉलिसी लागू होने के बाद ये जो बच्चे होंगे ये बड़े जैसे ही होंगे, तब तक इनका पॉपुलेशन आधा हो गया रहेगा, आधा से भी कम हो गया रहेगा, यानी कि मार्केट का डिमांड कम हो गया रहेगा। जैसे ही मार्केट में डिमांड कम होती है तो फिर जो मास प्रोडक्शन होता है ना, वो बंद होने के कगार पे आ जाता है। और जैसे ही कोई भी चीज का मास मैन्युफैक्चरिंग, मास प्रोडक्शन बंद होता है, चीजों की रेट भागना शुरू हो जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, लोग कम है और चीजों का रेट भाग गया, यानी कि पैसे की ज्यादा रिक्वायरमेंट आ गई। अब अगर मुझे सस्टेन करने के लिए, मुझे जीने के लिए पैसों की ज्यादा जरूरत है, तो मुझे ऐसा काम करना पड़ेगा जिसमें मुझे बहुत ज्यादा पैसा मिले। तो
ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि लेबर का कॉस्ट बढ़ गया, यानी कि मैं कहीं भी काम करूंगा तो मैं ज्यादा चार्ज करूंगा, और मैं जैसे ही ज्यादा चार्ज करूंगा फिर वो प्रोडक्ट जहां पे मैं काम कर रहा हूं उसका जो आउटकम है उसका भी प्राइस बढ़ जाएगा। इस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो हम क्या दिमाग लगा रहे थे कि रिसोर्सेस कम है, कम लोग रहेंगे तो रिसोर्सेस इजीली अवेलेबल होगा, सस्ता मिलेगा, लेकिन यहाँ तो महंगा हो गया। पर ये महंगाई भी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा रुकिए, आप पीछे देखिए, पीछे देखिएगा तो आपके मम्मी पापा और आपकी पत्नी होगी जो बीवी होगी उसकी मम्मी पापा, आप 2 लोगों को मिलके 4 लोगों को संभालना है। तो महंगाई बढ़ गया और एक आदमी पे 4 बुजुर्ग होने लगे, तो जरा सोचिए कि वो अपने बच्चे को कैसे सस्टेन कर पाएगा। क्या उसकी इच्छा होगी कि नहीं मैं अपना भी जनरेशन आगे बढ़ाऊं। जब हम सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे तो उसको बढ़ाएंगे कैसे। फिर 40-50 साल बाद सरकार को समझ में आती, अरे बाबा ये तो गड़बड़ हो गया। अब सरकार बोलती है कि नहीं भैया 2 करो, 3 करो, 4 करो। जनता बोलती है कि मेरे ऊपर 4-5 बुजुर्ग है, मैं 2-3 बच्चे किधर से खर्चा उठाऊं। महंगाई तो आपने ऑलरेडी बढ़ा के रखा है। ये बोलते हैं टैक्स माफ करता हूँ, सब्सिडी देता हूँ, कर लो भैया। ये बोलता है नहीं ओवर। तो ऐसे करके पूरी कंट्री की वाट लग जाती। हालांकि इस मामले में हमारा देश सही रास्ते, हम 2 हमारे 2 3 भी चले ठीक है। अब जरा सोचिए कि जो युवा मोदी जी, योगी जी, कलाम जी जैसा बहुत बड़ा देश का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहा है, या नहीं कि वो एकदम आत्मज्ञान के चक्कर में एकदम उसका आत्मज्ञान इतना हावी है कि मतलब वो आत्मज्ञान की तलाश में जा रहा है और फिर बाद में वो आके ज्ञान प्रचार जैसी काम करेगा, जैसे कि विवेकानंद हुए, बुद्ध हुए, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इस लेवल की भी सोच नहीं है और वो गृह जीवन को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो कुल मिला के ये देश के युवाओं का नुकसान ही हो रहा है ना। तो भाई बी केयरफुल, अपने लाइफ का डिसीजन लेने के लिए आपको आपका दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। भगवान ने इसलिए आपको ये दिमाग देके भेजा है कि जा बेटा इसका इस्तेमाल करना, जिंदगी थोड़ा सही दिशा में चलेगा। देखिए जेन्युइन बाबा लोगों की अभी भी कमी है। हो सकता है उनका इंटेंशन सही हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनके अंदर मिस इन्फॉर्मेशन हो। मैंने बोला ना कि हर इन्फॉर्मेशन का सोर्स अलग अलग होता है। अब वो वैज्ञानिक तथ्यों को भी अपने अंदर अपने तरीके से देने लगेंगे तो इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसी पर्सनालिटी के बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स होते हैं जो उन्होंने कह दिया, मान लिया, वो कहीं भी वेरीफाई नहीं करने जाते। इवन उनको अगर कोई समझाने जाए तो उस पर वो बिलीव नहीं करते। पर कुल मिला के मेरा बस यही कहना है कि आपको इतना ओपन रहना पड़ेगा कि आप कोई भी कुछ भी कह रहा है तो उस पर भरोसा ना करें। इवन मैं भी कुछ बोल रहा हूँ तो आप अगर इसके प्रति कोई एक्शन लेने वाले हैं, आप ये ऐसा सोच रहे हैं, आपका सोच एकदम से बदलने वाला, वेरीफाई करिए। ज्यादा आलस मत करिए, 2 मिनट आपको लगेगा, 2-3 सोर्सेज से कनेक्ट करिए, फिर अपना दिमाग लगाइए, आपको मालूम चल जाएगा। पहले का जमाना नहीं रहा कि ज्ञान के तलाश में आपको भटकना पड़ेगा। हाँ, भटकना पड़ सकता है अगर आपको उस लेवल का ज्ञान चाहिए। आपको मैं ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों के बारे में नहीं बोल रहा जो एकदम से सब कुछ छोड़ के एकदम ज्ञान के तलाश में तपस्या करने चले जाते हैं, आत्मा, परमात्मा, भगवान, इन सब चीज़ों की समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अलग सफर है और ये सब करने वाले लोग यहाँ से बहुत ही उच्च स्तर के लोग होते हैं। वो लोग ऐसे फालतू चिंदी हरकतें करते हुए दिखेंगे नहीं। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ और भी बहुत सारी चीज़ों का मिस इन्फॉर्मेशन है लोगों के बीच। पॉपुलेशन के बारे में आपके अंदर क्या आपका भी सोच ऐसा ही था और मैंने जो बताया वो आपके लिए नया था क्या, या आप पहले से जानते हैं? इसके बारे में मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर जानना चाहूँगा, आप लिख के ज़रूर जाइएगा। तो मुझे लगता है कि मैं जो आपको कहना चाहता हूँ वो आप समझ चुके होंगे, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, किसके थ्रू आ रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुल मिला के दिमाग को यूज़ करिए, मेंटलिटी बदलिए। और अगर आपका अंदर थोड़ा सा भी अभी कंफ्यूजन रह गया है तो मेरा जिम्मेवारी है कि मैं आपको आसान भाषा में क्लियर करके जाऊं। एक लास्ट उदाहरण देता हूं, आप इससे आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि मैं एग्जैक्ट क्या कहना चाहता हूं। देखिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा कि दुनिया का कोई भी ऐसा सुपरमार्केट, मॉल नहीं है जहां पे आपके जरूरत की हर चीजें मिल जाए। कहने का मतलब यह है कि आपको दवा चाहिए तो आपको डॉक्टर की दुकान पे जाना पड़ेगा, आपको फोन चाहिए तो आप प्याज वाले से जाके फोन नहीं मांग सकते, और आपको अगर शिक्षा चाहिए तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा, गुरुकुल जाना पड़ेगा। तो जब सारे सोर्सेस अलग अलग है तो हम क्या गलती कर देते हैं कि हम एक किसी व्यक्ति को एकदम से भगवान मान लेते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे लिए सब कुछ इंफॉर्मेशन, सारी चीजें वो लाके दे दे। कभी कभी हम इतने आलसी हो जाते हैं कि हम सोचते हैं हमें इंफॉर्मेशन की क्या जरूरत है, बाबा बस आप हाथ फेर दे, चमत्कार कर दे, बात खत्म। मैं बस इतना आलसी नहीं बनना।
तो सपोज करिए कि आप एक बाजार में जाते हैं, वहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके के दुकानदार दिखते हैं। हर दुकान में बहुत सारे सामान भरे होते हैं, लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है। वहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे दुकान हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी में सामान हो, लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि आपको सारी ज़रूरत की चीज़ें एक जगह पे नहीं मिल सकती। तो वो जो दुकानदार हुआ ना, वही बाबा जी हुए। और उस दुकान के अंदर जितना सामान हुआ ना, वो उनका ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है। लेकिन क्या आपको उसके अंदर की सारी चीज़ें ज़रूरत की है? क्या आपको उस दुकानदार से इतना ज़्यादा लगाव है कि आप उसकी सारी चीज़ें ले ले? इवन दुकानदार का भी यही काम बनता है कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा सामान आपको दे पाए। बाबा जी लोग भी यही करते हैं। लेकिन आपको इस बात पे सतर्क रखना है कि आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, आपकी ज़रूरत क्या है, कौन चीज़ें आपको ज़िंदगी में आगे ले जाएगा, कौन चीज़ें ज़िंदगी में पीछा करेगा, कौन चीज़ें आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन देगा, कौन चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान कर देगा, कौन चीज़ें ज़्यादा आपको क्लियरिटी देगा, कौन चीज़ें ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर देगा। तो कुल मिलाकर उस दुकानदार का सम्मान करते हुए जो ज़रूरत की सामान हो, जहाँ से हो वहाँ से ले, जिससे हो उससे ले, आप किसी एक के साथ बंध मत जाए। सेम केस, सोर्स ऑफ नॉलेज अलग अलग तरीके का रखिए। यकीन मानिए कि आपके समय के साथ आपके फेवरेट गुरु भी बदलते जाएंगे और इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये जीवन साथी चुनने जैसा चीज नहीं है कि आपके फेवरेट गुरु अगर चेंज होते हैं तो बेवफाई वाली बात हो जाती है। सबको अपने दिल में एक एक स्थान देकर रखे, जिनका जहाँ पे इम्पोर्टेंस है उनसे वो चीजें लेके अपने जिंदगी में यूज करें। दैट्स इट। ये मेरा वीडियो का आउटकम था। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कहते हुए जाना चाहूंगा कि अगर मैंने ये वीडियो बनाया और मैंने आपको पूरी तरीके से समझाने में कामयाब हुआ, इट मीन्स इस वीडियो का मतलब है उसी तरीके से आप किसी बाबा के पास गए और आपका विजन क्लियर हो गया। उस बाबा का मतलब है, उन गुरु का मतलब है, उनका आदर सत्कार करिए। और अगर आप कहीं गए, किसको सुने और आप और ज्यादा कंफ्यूज और बेचैन हो गए, प्लीज वहां से निकलिए, कोई और सोर्स ऑफ नॉलेज ट्राई करिए। आपको जहां सुकून मिला, आपको जहां लगा कि ये पाथ बेस्ट है, ये ऐसा एकदम से चमत्कारी चेंज लग रहा है मेरे लाइफ में, वो सही है। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन देके जाइएगा। आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं कि मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो लाऊं। और सच कहूं तो बहुत स्टडी करना पड़ता है ये सब बनाने के लिए, तो प्लीज आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मैं जेन्युइन चीजें लाते रहूंगा। तो इसी के साथ जय हिंद, बाय, ख्याल रखिए।